बताइए। मैं इसका जवाब जो है संपत जी से लूंगी। संपत जी, ट्रंप से बात हम नहीं करना चाहते क्योंकि अमेरिका ने पिछले कुछ समय से जो रोल निभाया है और इतिहास में भी जो रोल निभाया, बीच में कोशिश की थी कि रिश्ते सुधार दे लेकिन नहीं सुधरे, तो फिर ठीक है साइड हट गए। अब इसमें ये कांग्रेस इसको इस एंगल से देख रही है कि ट्रंप ने समय नहीं दिया। हो सकता है हम ही बात ना करना चाहते हो, और अगर जो भी रहा दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई, वो बात भी सबके सामने है। चारुल जी, मैं सबसे पहले तो स्पष्ट करना चाहूंगा, जो कांग्रेस का जो रवैया है ना, उसको अगर आप भी देख पा रहे होंगे सार्वजनिक स्तर पर, कहीं ना कहीं इनके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि बौद्धिक विकास की जो है वो कमी आ चुकी है। राष्ट्र की जो कूटनीति है, उस कूटनीति को ये बार बार जो गली नुक्कड़ पे उजागर करने की जो बातें कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं को खुश करने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। जयराम रमेश का जो रवैया है, जयराम रमेश ने 3 झूठ बोले। कौन से? एक तो कहा कि प्रधानमंत्री जी को इनवाइट नहीं किया गया, दूसरे G7 का उन्होंने झूठ बोला। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत और जयराम रमेश केवल और केवल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करके अपने आकाओं को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि इनके साथ कोई कोई जनबल नहीं है, वार्ड पंच का चुनाव भी ये नहीं जीत सकते। और उस दृष्टि से ये राष्ट्र की जो कूटनीति है उसको कहीं बाजार में लाना चाहते हैं, लोगों के बीच लाना चाहते हैं। इनका जो मुस्लिम प्रेम है, उस मुस्लिम प्रेम से ये वोट बैंक की राजनीति को साधने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं बता दूं कि अब देश का नेतृत्व पिछले 11 वर्षों में ना केवल बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से और भौतिक रूप से भी मजबूत व्यक्ति के हाथ में है। और आपके किसी भी तरह से गिड़गिड़ाने से, किसी भी तरह से ये जो ट्विटर पे ट्वीट खेलते हो, इसके माध्यम से राष्ट्र की कूटनीति कहीं भी उजागर आने वाली नहीं है। रही बात, अभी इन्होंने अभी हमारे सामने एक चीज कही कि दूसरी पंक्ति में खड़ा कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे बात नहीं की। अरे भैया, डोनाल्ड ट्रंप ने बात नहीं की तो डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान से बात करने के लिए प्रस्ताव रखा और क्या कहा प्रधानमंत्री जी से कि आप हिंदुस्तान जाते टाइम हमारे यहाँ रुक कर जाइए। यही तो एक 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 स्मार्ट कैरेक्टर जो है प्रदर्शित करता है कि प्रधानमंत्री जी ने तुरंत कह दिया कि जो है नहीं, आई एम सॉरी, मेरा एक बिजी शेड्यूल है। यही तो कूटनीति का पार्ट है कि एक अमेरिका के राष्ट्रपति को उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। अमेरिका का राष्ट्रपति क्या गलती करता? फिर वही गलती करता, प्रधानमंत्री जी को बुलाते, जहां पहले से मुनीर बैठा हुआ है, उनके यहाँ उनकी सारी वीवीआईपी सुविधाओं का भोग कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की सरजमी को अमेरिका अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। क्या हम नहीं देख पा रहे पिछले 24 घंटे से किस प्रकार से जो है जो ईरान के जो बॉर्डर एरिया है, जो दक्षिण तरफ से जितनी पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं, उन पाकिस्तान की सीमाओं पे अमेरिकी विमान जाकर खड़े कर दिए गए हैं। पाकिस्तान पूर्ण रूप से बिकाऊ होकर जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहा है, कहीं ना कहीं चारुल जी, मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस भी पाकिस्तान के हितैषी होने का और मुस्लिम हितैषी होने का ढोंग कर रही है, जो लगभग जनता के सामने उजागर हो गया है। चारुल जी, छोटा सा रिएक्शन मैं संपत जी का ले लूं, एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं। संपत जी, कांग्रेस तो नहीं समझ सकती है कि विदेश नीति क्या होती है और कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इनके बयानों को छाला जाता है। क्या कहेगी बीजेपी इस पर? सर एक बहुत छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए संपत जी। चारुल जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि बौद्धिक विकास में कांग्रेस कमजोर है और कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि जो नए नए लोग, जो सुप्रिया श्रीनेत, जयराम रमेश और उपाध्याय जी को मैं देख रहा हूँ, जिस प्रकार से सवाल जवाब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बंदर के हाथ में उस तरह लग गया और ये कांग्रेस का ही नाक काटने में लगे हुए और काट भी देंगे। चारुल जी।